हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, लाहौर की गलियों में इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। इसके हवाले से बात करेंगे, कौन कौन से प्लेयर्स के लगे हुए हैं। और पीसीबी ने कुछ चीजें बड़ी अच्छी की हैं, उनके हवाले से भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में इंग्लिश मीडिया जो है ना, इंडिया की जो जीत है वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है और अपनी टीम की ऐसी की तैसी फेर के रखी हुई है। और माइकल वान की भी स्टेटमेंट आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर इंडिया के मैच की, जो रात को मैच खेला गया, भाई क्या कमाल की जो है जीत हासिल की है। एक वन साइडेड मैच जो है वो इंडिया ने इंग्लैंड को मार दिया। हालांकि ओडीआई की बड़ी जो है वो स्ट्रांग जो है वो साइड इंग्लैंड है, लेकिन इस बार इंग्लैंड के साथ कुछ अलग ही हुआ है। अलग इसलिए हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पे खड़ी है और एक बड़े आईसीसी इवेंट से पहले इंग्लैंड बुरी तरह से हार रहा है। इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां पर चला गया और इंग्लैंड का यहां से यहां आ गया है। उसकी वजह यह है कि पहले टी20 सीरीज हुई। टी20 सीरीज में 5 टी20 मैचेस की जो सीरीज है, इंडिया ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है। सीरीज जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन जलील करना एक अलग चीज होती है। अब कुछ सीरीज में इंडिया के बॉलर्स और बैटर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स और बॉलर्स को जलील किया है। बॉलर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स को खेलने ही नहीं दिया। जो बड़े बेसबॉल खेलते थे उनको आम सी क्रिकेट नहीं खेलने दी। और जो बॉलर्स बैटर्स हैं, उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स की ऐसी धुलाई की ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खास करके अभिषेक शर्मा ने बहुत ज्यादा धुलाई की, तिलक वर्मा ने धुलाई किया भाई साहब। यानी कि जिसको जितना मौका मिला उसने जो है इंग्लैंड के बॉलर्स को धोया। तो वो कहते हैं ना कि अपना आतंक ही खत्म हो गया। वो आपने एक मूवी देखी हुई ना यार, बाबू भैया का तो आतंक ही खत्म हो गया। तो इंग्लैंड का आतंक खत्म हो गया। माइकल वान ये कहते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हमने इस तरह से पिटते हुए नहीं देखा जैसे जो है वो इंडिया ने टी20 में मारा। और साथ में पहले ओडीआई मैच में जिस तरह से खास करके श्रेयस अय्यर ने अटैक किया हमारे बॉलर्स के ऊपर, इससे पहले हमने अपनी बॉलिंग को इतना पिटते हुए इस तरह से नहीं देखा है। और माइकल वान ने अपनी बैटिंग को तो क्रिटिसाइज किया, लेकिन साथ में अपनी बॉलिंग को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो है 150 प्लस की स्पीड मौजूद है। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, यानी कि आपने अपने सारे हथियार आजमा लिए। साकिब महमूद को भी जो है आपने खिला लिया कि चलो यार शायद ये जो है वो करके दे दे। लेकिन जिस भी बॉलर को आपने जो है वो आजमाया उसकी धुलाई हुई। और चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास सारे जो हथियार थे वो यही थे जो इंडिया के सामने आपने आजमाए और उनको जो है इंडिया ने ठुस कर दिया। अब माइकल वान अपने बॉलर्स को कह रहे हैं कि भाई हमारे बॉलर्स की वो वाली बात अब नहीं रही और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया ने हमें जो है वो जलील किया। हमारे बॉलर्स को खास करके इंडिया के बैटर्स ने जलील किया है। तो यही जो है वो इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी हैं, इनका मीडिया है, जो टी20 मैच चौथा हारने के बाद जो है वो कह रहे थे इंडिया ने चीटिंग किया, ये किया वो किया। सारा चीटिंग का रोना धोना हमेशा रहता है। जब भी कोई एशिया की टीम, खास करके इंडिया को हम देखते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, इंग्लैंड जाती है, या वो यहाँ आते हैं, तो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की जब हार हो रही हो ना, तो चीटिंग का रोना धोना उनकी तरफ से जारी रहता है। अब उनका मीडिया भी जो है वो बड़ी जो है बातें कर रहा है, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। इस पहले ओडीआई मैच को हारने के बाद वो अपनी टीम की लतियाड़ चाड़ रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है मैच कोई जीतना भी है या नहीं जीतना है। और कम अज कम मैच हारो भी तो फाइट करके हारो। तुम लोग जो है वन साइडेड मैच हार रहे हो और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही जो है वो सारी टीम्स को बता रहे हो कि इंग्लैंड इस टाइम बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। खैर, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ गया है भाई। और खास करके शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस पर बड़े जो है डाउट्स किए जा रहे थे, लेकिन इसने जो है आके परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर, अब विराट कोहली खेलते तो शायद अय्यर को मौका ना मिल पाता, लेकिन अय्यर को मौका मिला तो उसने मौके पे जो है वो चौका मारा है भाई। और आते साथ उसने अटैक किया, 36 बॉलों पे 59 रन, 9 चौके 2 छक्के। अब कम अज कम इस लड़के को आप जो है अगले मैचेस में खिलाएंगे ही, और अगले 1-2 मैचेस में जो है अगर ये परफॉर्म कर देता है तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप जो है वो श्रेयस अय्यर को बाहर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्लेइंग 11 में रेगुलर
मौका जो है श्रेयस अय्यर को मिलेगा अपनी जगह बनाने में, वो कामयाब हो जाएंगे एक आध मैच में अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस दे दी। तो बहरहाल अभी पहला मैच था, पहला मैच इंडिया ने जीत लिया। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अभी कुछ खास नहीं है, विराट कोहली की भी पिछले दिनों खास नहीं थी, वो खेलते कुछ पता चलता, लेकिन रोहित शर्मा उसी तरह से सेम आउट हुए हैं। तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बॉल थोड़ा तेज जब आता है, रोहित पहले जो है बैट घुमा देते हैं या थोड़ा लेट हो जाते हैं, जिसके चक्कर में वो जो है वो एक ही जगह पे बार बार कैच दे देते हैं। ठीक है, बहरहाल जो है वो इंग्लैंड का जो मीडिया है उन्होंने काफी शोर डाला हुआ, अपनी टीम को लतियार चाड़ रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे अगर देखा जाए ना, तो जो स्टेडियम्स थे पाकिस्तान के वो बन गए हैं भाई, वो बन गए हैं तकरीबन जो है वो कोई 85% काम हो चुका है। ठीक है, और मैंने आपको कई वीडियोस में ये कहा कि काम नहीं हुआ है अभी, मुझे ये भी लग रहा था कि शायद जो है वो बहुत सारा काम बाकी रह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, लेकिन हकीकत अब जो है वो ज़ाहिर काम जब सामने आ रहा है अब तो अब मुझे लग रहा है कि पीसीबी ने काफी मेहनत की है और काफी सारा काम पीसीबी ने कर लिया है। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि जितना सोचा नहीं हुआ था उससे ज्यादा काम जो है पीसीबी ने कर लिया है। ठीक है, अब कंप्लीट तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो जो चीज अच्छी हो रही है यार उसकी तारीफ करनी चाहिए। स्टेडियम से जब शायद मीडिया शोर ना डालता, हम शोर ना डालते, तो शायद काम बहुत सारा बाकी होता, लेकिन प्रेशर की वजह से ही हुआ है। लेकिन काम कम अज कम जो है वो कोई 85% कंप्लीट हो चुका है और आईसीसी सेटिस्फाई है इस टाइम। ठीक है, अब बाकी थोड़ा बहुत काम है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि हो ही जाना है, लेकिन जो चीज अच्छी हो रही है उसको हम बुरा बना के नहीं कह सकते। ठीक है, अभी पीसीबी काम ठीक कर रहा है और खास करके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यार वो मजदूर जो लगे हुए थे, दिन रात उन्होंने काम किया और जो है पीसीबी को ज्यादा शर्मिंदा होने से बचा लिया। और मोहसिन नकवी ने भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो कम अज कम जो है स्टेडियम्स उस काबिल हो गए हैं कि हम कह सकते हैं कि यार इनके हाँ इवेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर आगे चले तो लाहौर की गलियों में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा के पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा मजा। हालांकि आप देखें इंडिया की टीम जो पाकिस्तान में नहीं जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान जाके नहीं खेल रही है, वो यूएई में खेलेंगे, लेकिन लाहौर की गलियों में भी जो है वो इंडिया के प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्लेयर्स की हाइप ज्यादा है और जितना ज्यादा जो है वो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको हाईलाइट करेंगे उतना ज्यादा आपके इवेंट की भी हाइप बनेगी। तो क्या मेयार है विराट कोहली, रोहित शर्मा का वो तो आपको मालूम ही है। तो मैंने जो है देखे हैं बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी, इनके पोस्टर्स बड़े बड़े जो है रोड्स पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इसका क्रेडिट भी जो है पीसीबी को जाता है और बड़ी जो है वो पीसीबी ने अच्छा काम ये भी किया कि भाई पोस्टर्स लगे हुए, शायद कोई और कंट्री होता ये भी कर सकता था यार देखो इंडिया पाकिस्तान में नहीं जा रहा है तो हम इनके किस लिए लगाएं, इनके यूएई में लगा देंगे, पाकिस्तान में तो वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, इंडिया के प्लेयर्स के सरेआम जो है वो पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं जो मुझे देख के काफी अच्छा लगा और एक अच्छा मैसेज जाता है। ठीक है, तो भाई इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं आई है लेकिन उनके पोस्टर्स यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और इसमें आईसीसी का भी काफी सारा किरदार होता है जब मैनेज होता है ये सारा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है वो पीसीबी को मेरी तरफ से जो है मुबारकबाद होनी चाहिए। जो चीजें देखो यार हम किसी के दुश्मन नहीं है, ठीक है, मेरा ताल्लुक कश्मीर से है। ठीक है, मैं जैसे जो है वो क्रिकेट पे बात, इंडिया की क्रिकेट पे बात करता हूँ ना, ऐसे ही मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करूं। ठीक है, लेकिन अब मसला ये होता है कि इंडिया की टीम कभी ज्यादा मैचेस जीत रही होती है लगातार और पाकिस्तान की टीम हार रही होती है और इंडिया की फिर जो है हम तारीफ ही करते हैं और पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज करते हैं या जो है उनकी गलतियां बताते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी लोगों को बुरा भी लग जाता है, यार देखो जी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज अच्छी होगी, मेरा एक ही जो हमेशा से रूल रहा है भाई कि गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। जो चीज अच्छी होगी उसको मैं यहाँ पर सरेआम बैठ के बोलूंगा यार ये अच्छी हुई है। जो चीज गलत हो रही है किसी का बाप भी वो बोलने से नहीं रोक सकता, जो बात गलत है वो गलत है। ठीक है, इसलिए मेरा काम होता है न्यूट्रल रह के क्रिकेट के ऊपर अपना एक जो है तज्जिया दिया जाए। ठीक है, बाकी जो है वो एग्री करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, डिसएग्री करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। मेरी जो अपनी जाती राय है वो मैंने देनी ही देनी है। ठीक है, अब कोई आगे उससे डिसएग्री कर सकता है या एग्री कर सकता है, मुझे ना जो है बोलने के लिए पाकिस्तान से किसी की जरूरत पड़ती है इजाजत की, ना मुझे बोलने के लिए किसी से इंडिया से जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं एक जो है वो आजाद शहरी होकर जो है यहाँ पे बैठ के अपनी राय देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा
तो चैनल भी अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।